ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा जो बात है कहकर आदिवासी क्षेत्रों पर पहुंचकर आदिवासियों को इकट्ठा कर जिस तरह से आंदोलन का रूप दे रहे हैं, जिसके कारण हमारे बहुत से साथी ईओ के ऊपर एफआईआर हो रही है, उन्हें जेल जाना पड़ रहा है। इसका जिम्मेदार कौन? इस बात को हमें जानने और समझने की आवश्यकता है। आज मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से किसी की बुराई करने नहीं, बल्कि इस समाज को सही दिशा और दशा देने के लिए आज फेसबुक लाइव पर आप लोगों के बीच में आज हम लोग देख रहे हैं, मेरे कई युवा साथी जो लगातार गोंडवाना आंदोलन को लेकर चल रहे हैं, गोंडवाना आंदोलन को लेकर कई दिनों से काम भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक के आंदोलन हमारे इतने सारे कार्यक्रम होते रहे, आंदोलन होते रहे, कई लोगों की हमने ज़मीनें बचाई, कई चीज़ों के लिए हम लोगों ने संघर्ष किया, लेकिन अभी तक सिर्फ बैतूल की घटना को हम लोग छोड़ दें तो अभी तक शायद ही कहीं किसी युवा के ऊपर एफआईआर हुई हो या इतना बड़ा एफआईआर हुई हो, नहीं हुई। इसका कारण था कि युवाओं को जब आप संवैधानिक जानकारियां देते हैं और संवैधानिक जानकारियां देकर उन्हें संवैधानिक तरीके से लड़ने की और प्रेरित करते हैं, तो वह भी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को समझता है, जानता है और उसके हिसाब से काम करता है। लेकिन अभी हम लोगों ने कुछ वीडियो जब हम लोग देख रहे हैं, कुछ युवा जो हमारे बीच से निकले हुए हैं, जिस तरह से अभी कुछ युवाओं से जब मैं मिलता हूँ, हमारी बातें हो जाती है, तो वो युवा जिन्होंने अभी तक कहीं संघर्ष नहीं किया होगा जितने संघर्ष हम लोगों ने लोगों की ज़मीन बचाने में किया है, लोगों को हक अधिकार दिलाने में किया है, जो आज के नए युवा हैं जिन्हें ABCD नहीं पता अच्छे से, वो हमसे कहते हैं कि आपको कुछ जानकारी नहीं है, संविधान की जानकारी नहीं है, आप ST हो या आदिवासी हो, ये क्वेश्चन हमसे कर रहे हैं, आप गलत लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, लोगों को चुनाव लड़ने की बात आप लोग कर रहे हैं, इस तरीके से हमें कहा गया। लेकिन आज आप लोग देख रहे हैं कि मुकद्दम सरकार के द्वारा जो नहरिया धनकसा जो खदानें थी वहाँ पर आंदोलन किया गया, और आंदोलन के बाद जो स्थिति आज वहाँ पर पैदा हुई है, आज 50 लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुई है। आज कई परिवार ऐसे हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए भटक रहे हैं। आज उन युवाओं के ऊपर FIR हुई है, तो वो परिवार किस तरीके से संघर्ष कर रहा है, इस बात को भी समझने की आवश्यकता है। वो अपने बेटे को लेकर चिंतित है कि हमारे बेटे किस दिशा पर कहाँ जा रहे हैं। दमुआ का आंदोलन आपने देखा, दमुआ के आंदोलन पर भी कई युवाओं के ऊपर FIR हुई, जिस पर धन्नो ध्रुवे को जेल भी जाना पड़ा, और अभी पुनः नहरिया का जो आंदोलन रहा उस पर धन्नो ध्रुवे, शिवरावण, तिरगाम, ऐसे कई युवाओं को ऊपर FIR हुई, उन्हें जेल जाना पड़ा। तो ये कुछ चंद महीनों पर जो मुकद्दम सरकार छिंदवाड़ा पर शुरू हुई, और इनके ये 2 ही आंदोलन थे और दोनों ही आंदोलन पर FIR और युवाओं पर को जेल जाना पड़ा। तो ऐसी नौबत हम आने वाले समय पर ना आने दें, इस चीज़ के लिए हमें चिंतन मनन करना है साथियों। अभी आप लोगों ने देखा कि किस तरह से ये लोग पुलिस प्रशासन अधिकारियों से बात कर रहे हैं। इनके जब वीडियो आप लोग उठा के देखिएगा और आंदोलन में जब जाके देखिएगा, तो अधिकारियों से किस तरीके से हमें बात करना है, पुलिस प्रशासन से किस तरीके से बात करना है, ये बहुत चिंता का विषय है। ये ऐसा ज्ञान कहाँ से लेके आ रहे हैं, समझ से परे। जिस युग में संविधान से देश चलता है, वहाँ
क्या ही कहें। मुकद्दम जो व्यवस्था थी हमारी साथियों, उसे भी हमें समझने की आवश्यकता है कि मुकद्दम व्यवस्था आखिर क्या थी और किस तरीके से काम करती थी। आपने देखा होगा जब पहले हमारे गांव में पंचायती राज व्यवस्था थी, जब हमारे गांव में पंचायती राज व्यवस्थाएं नहीं आई थी, उसके पहले हमारे गांव में मुकद्दम व्यवस्थाएं चला करती थी। उस समय न लोगों के आधार कार्ड बनते थे, न पैन कार्ड बनते थे, न तमाम तरह की ये चीज़ें चलती थी। तब पुलिस थानों की कमी थी, न गांव में पंचायतें नहीं थी। तो उस समय एक गांव में एक मुखिया बनाया जाता था जिसे मुकद्दम कहा जाता था, और गांव की कोई भी समस्या होती थी वह उसका निराकरण करता था। लेकिन जब पंचायत व्यवस्था गांव-गांव में आई, पंचायती व्यवस्था के माध्यम से गांव में सरपंच बने, सचिव बने, तो ये मुकद्दम व्यवस्था की पावर सरपंच को दे दी गई। सरपंच को यह आदेशित किया गया कि आप गांव का संचालन करें। तब से यह मुकद्दम व्यवस्था को हम लोगों ने ही छोड़ दिया और हम लोग धीरे धीरे पंचायती व्यवस्था की ओर आने लगे। हम लोगों ने अपने आधार कार्ड बनाए, हम लोगों ने अपने वोटर आईडी बनाए, हम लोगों ने अपने पैन कार्ड बनाए। तो कहीं ना कहीं हमने हमारी मुकद्दम व्यवस्था को खुद ब खुद छोड़ा है, और छोड़ने के बाद आज फिर हम बोल रहे हैं कि हम मुकद्दम हैं। तो हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि हम कैसे मुकद्दम हैं। पहले तो सबसे पहले हम युवाओं, जो नए युवा हैं, वह इस चीज़ को ज़रूर जानें कि अगर मुकद्दम है तो इस बात को हमें प्रूव करना पड़ेगा कि आप मुकद्दम कैसे हो। हवाई फायर नहीं होगा। जो युवा अभी के युवा 2-4 कैडर में बैठते हैं, उसके बाद जो हवाई फायर कर रहे हैं, ये हवाई फायर का ही नतीजा है कि आप लोगों के ऊपर लगातार FIR हो रही है, आप लोगों को लगातार जेल जाना पड़ रहा है, और जिसके कारण पूरा गोंडवाना आंदोलन प्रभावित हो रहा है। तो ऐसा दोबारा ना हो, इस चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जाए, और ऐसे युवाओं को भी समझने की आवश्यकता है कि जो इस तरह की भ्रामक जानकारियां फैलाने का काम कर रहे हैं, खास तौर से समाज के बीच पर, कि हमें वोट नहीं डालना है, हमें, अरे भाई आप संवैधानिक समय पर ये किस तरह के बातें आप बता रहे हैं लोगों को, समय से परे। तो यही बहुत सारी चीज़ें थी, इसे जानने और समझने की आवश्यकता है साथियों, क्योंकि लड़ाई, ये गोंडवाना आंदोलन की लड़ाई बहुत लंबी है। और जो मुकद्दम सरकार जो बातें बोल रही है, वह बातें तब सिद्ध होगी जब हमारे क्षेत्र पर 5वीं अनुसूची लागू होगी, और 5वीं अनुसूची लागू कराने के लिए आपको पार्लियामेंट में जाना ही पड़ेगा। पार्लियामेंट में जाकर जब आप 5वीं अनुसूची का इम्प्लीमेंट करवाएंगे, जब वह चलन पर आ जाएगी, तो ये जो मुकद्दम सरकार जो बातें बोल रही है वो लागू होगी। लेकिन अभी 5वीं अनुसूची का हमारे क्षेत्र पर पालन ही नहीं हो रहा है। 6वीं अनुसूची क्षेत्र आप लोगों ने देखा मणिपुर में आज क्या हुआ, जहाँ पर तो 6वीं अनुसूची अच्छे से लगी हुई है, वहाँ पर आदिवासियों की क्या स्थिति हुई आप लोगों ने देखा, जाना, समझा। तो मैं यही कहना चाहूँगा सभी युवा साथियों से कि भ्रामक जानकारियाँ से बचें। किसी भी साथी के साथ जुड़ने से पहले उस बारे में 10 बार विचार चिंतन मनन करें कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि आज भी बहुत से माता पिता हम लोगों को फ़ोन लगा रहे हैं और अपने बच्चों के बारे में हालचाल पूछ रहे हैं कि हमारे बेटे को क्यों उठाया गया, किस लिए उठाया गया, कौन इसका जिम्मेदार है, बताइए आप लोग। तो आज हम लोगों को ही आगे आकर उन्हें जमानत कराना पड़ेगा, रिहा कराना पड़ेगा। तो इस तरह की स्थिति दोबारा पैदा ना हो, और जितने भी युवा साथी हैं मैं उनसे फिर से बार बार निवेदन करना चाहता हूं कि भ्रामक जानकारियों से बचें। ऐसी कोई भी चीज़ें ना करें जिससे समाज के अंदर ये स्थिति पैदा हो, क्योंकि ये गोंडवाना आंदोलन बहुत मुश्किल से इतना बड़ा खड़ा हुआ है, और जिस तरीके से इस आंदोलन को हमारे कुछ साथियों द्वारा इस मोड़ पर ला दिया गया है कि लगातार जो भी आंदोलन कर रहे हैं लगातार उनके ऊपर FIR हो रही है,
लगातार वो जेल जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके कारण गोंडवाना आंदोलन कमज़ोर हो रहा है। तो आज मेरी बहुत से साथियों से बात हुई और लगे हुए हैं हम। जुन्नारदो के मेरे साथी थे अमित सरेआम, जिन्हें भी कारणवश जेल में डाल दिया गया है। आज हम उनकी जमानत के लिए लगे हुए हैं। बहुत जल्द कल वो हमारे बीच पर होंगे। और उनके पापा ज्ञानलाल सरेआम जी, वह भी हम लोगों ने आज प्रयास किया है उनकी जमानत के लिए। कल हो सकता है ये अमित भाई और ज्ञानलाल सरेआम जी हमारे बीच पर हों। तो मैं बार बार आपसे यही आवेदन और निवेदन कर रहा हूँ युवा साथी, कि आप लोग जिस तरीके से आंदोलन की ओर जा रहे हैं, जिस तरीके से आप अधिकारियों के साथ ये कह रहे हैं कि आप कौन होते हैं, आपको पहले तो यह समझने की आवश्यकता है कि आप प्रशासनिक व्यवस्था क्या है और प्रशासनिक व्यवस्था पर हमें किससे किस तरीके से बातें करना है, इस बात को जानने और समझने की आवश्यकता है। तो जब तक ये बातें तब समझ पाएंगे आप, जब आप लोग सही दिशा और दशा को समझेंगे। हमने भी कई आंदोलन किए हैं, लेकिन कभी ये स्थिति पैदा नहीं हुई। आपको अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेशन कैसे बैठाना है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। बहुत सारे काम है जो अधिकारियों के साथ बैठकर हम लोग आसानी से कर लेते हैं, लेकिन अगर उसी अधिकारी को अगर हम लोग जिस तरीके से इन लोग बोल रहे हैं कि तुम कौन होते हो, हाँ असली मालिक तो हम हैं, तो इस तरीके से काम नहीं होने वाले। सिद्ध करके बताना पड़ेगा कि हम मालिक हैं। तो कैसे हैं, मुंह से बोलने से नहीं होगा। और ये जो जजमेंट की बातें जो आती है बार बार कि समता जजमेंट, केरला जजमेंट, तो ये जजमेंट भाइयों, ये जजमेंट की जो लड़ाई है उसे आप लोग हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए और इस जजमेंट का हवाला देते हुए आप अपनी बातें रखिए। आप लोग तो रोड पर, सड़क पर जो अधिकारी, जिन्हें प्रशासनिक के अधिकारी, छोटे अधिकारी, उन्हें आप ये जजमेंट सुना रहे हैं, वो उस जजमेंट को क्या करेंगे? उन्होंने उस जजमेंट को तो कभी पढ़ा नहीं, सुना नहीं। जजमेंट को पढ़ने का काम हमारे वकीलों को है, कोर्ट पर जजों को है, जो उस जजमेंट को पढ़कर आगे क्या करना है, सजा देना है नहीं देना है, वह तय करते हैं। तो ये जजमेंट की जो लड़ाई है उसे भी बहुत समझने की आवश्यकता है। हमारे युवा साथी, जो नए नए युवा साथी है, इस चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं। कैडर, उनके कैडर होते हैं और कैडर में पता नहीं ऐसी कौन सी बातें बता दी जाती है युवाओं को कि वो इस तरह से उतारू हो जाते हैं कि अधिकारियों, पुलिस प्रशासन को धमकी देने लगते हैं कि तुम हमारे क्षेत्र पर क्या कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है। तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है, आने वाले भविष्य के लिए बहुत चिंता का विषय है कि अगर हमारे जो नए युवा इस ओर जाएंगे तो क्या होगा, आगे की लड़ाइयों का क्या होगा। वो ज़माना गया जब तलवारों से लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, वो ज़माना गया जब बंदूकों और तोपों से लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। ये संविधानिक देश है, संविधान में जो लिखा है उस हिसाब से हमें चलना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा और अपने हक अधिकार लेना पड़ेगा। उसके लिए आवश्यकता है हमें अपने अधिकारों को जानने की। अब अगर हम चिल्लाने लगे रोड पर कि भाई हम मालिक हैं, हम मानते हैं ना, हमारे राजा महाराजा रहे, 52गढ़ 57 प्रांगणें रही, हमने राजपाट किया, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम लोगों ने उस राजपाट को बचा के रखने का काम हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग एकजुट होते हैं कहीं ना कहीं, फिर ये इस तरीके से जो युवा बाहर निकल कर आ जाते हैं, इस तरीके से हरकतें करने लगते हैं, फिर उनके ऊपर FIR हो जाती है, उसका पूरा नतीजा पूरे आंदोलन को भुगतना पड़ता है। तो ये लड़ाइयों को हम लोग तब अच्छे से लड़ पाएंगे जब आप सभी का साथ और सहयोग मिल पाएगा, और साथ और सहयोग तब मिल पाएगा जब हमारी सभी लोगों के विचार एक से होंगे, और विचार जब एक से होंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग लड़ाइयों में सफल होंगे। तो इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है साथियों। और एक ही बात कहना चाहूँगा कि हम नए युवाओं को पढ़ने, लिखने और समझने की बहुत आवश्यकता है। अभी हमारा युवा ऐसा हो गया कि किसी ने बोला कि कौवे ने कान ले गया
तो सारे युवा चिल्लाने लगते हैं कौवे ने कान ले गया, कौवे ने कान ले गया। इसे समझने की आवश्यकता है साथियों कि सही में ले गया कि नहीं ले गया। तो एक ने अगर किसी ने चिल्लाया काँव काँव तो सारे काँव काँव चिल्लाना शुरू कर देते हैं। पहले आप उसे बात को समझिए कि क्या सही है क्या नहीं है। अगर ऐसा ही होता कि भाई ये जो जजमेंट के हिसाब से आप लोग जो बात करते हैं कि फलाना जजमेंट ढिकाना जजमेंट, अगर ये जजमेंट के हिसाब से सच में लड़ाइयाँ लड़ ली जाती तो पार्लियामेंट में सभी लोग जाना बंद कर दें। राजकुमार रोज जी हैं, हीरे लाल अलावा जी हैं, ये लोग पार्लियामेंट में जाना बंद कर दें। तो ये ऐसे ही हम लोग तो आवश्यकता अभी सबसे पहले हम लोगों को संविधान के अनुसार पहले पार्लियामेंट में जाना जरूरी है। पार्लियामेंट में जाकर हम लोग 5वीं अनुसूची का इम्प्लीमेंट करें, 5वीं अनुसूची को पूर्ण रूप से लागू करें। फिर ये जो चीजें हमारे ऊपर लागू हो सकती है, तब हम बोल सकते हैं कि हम मावा नाटे मावा राज। लेकिन जब 5वीं अनुसूची हमारे क्षेत्र पर लागू ही नहीं है तो फिर ये जो अंधाधुंध गोली और अंधाधुंध फायरिंग जो कर रहे हैं हमारे नए युवा, ये बहुत चिंता का विषय है। इसको जानने और समझने की आवश्यकता है। तो ये तमाम चीज़ें थी। और कुछ दिन पहले मैंने भी ग्राम सभा के कुछ साथियों से जब मेरी बात हुई तो वहाँ भी मुझसे कहने लगे कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप एसटी हो कि आदिवासी हो। मैंने बोला भाई मैं इस देश में रहता हूँ तो मैं आदिवासी हूँ, स्वाभाविक सी बात है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप एसटी हैं, बोले शेड्यूल ट्राइब हैं। मैंने बोला हाँ। तो मैंने कहा आप लोगों ने आधार कार्ड बनाया है? तो बोले हाँ बनाया है। मैंने बोला पैन कार्ड बनाया है? बोले हाँ बनाया है। मैंने आप शासन की तमाम योजनाएं ले रहे हैं? बोले हाँ ले रहे हैं। तो पहले मुकद्दम का डेफिनेशन तो पढ़िए कि मुकद्दम रियल में क्या कहता है। लेकिन हमारे युवा साथी उस व्यवस्था में आते नहीं हैं और शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले पढ़ने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है कि क्या सही है और क्या गलत है, तब आगे चलकर अपनी लड़ाइयाँ लड़े साथियों। यही मेरा आपसे आवेदन और निवेदन है कि किसी भी लड़ाई का हिस्सा बनने से पहले उसके बारे में जानने और समझने की आवश्यकता है। आज जो 50 साथियों के ऊपर FIR हुई है, आज वो बहुत उनके माता पिता बहुत परेशान हैं। आज उनके बच्चे तो जेल चले गए हैं, लेकिन उनके माता पिता कितने परेशान हो रहे हैं वो हम लोग देख रहे हैं। हमारे पास जब फ़ोन आ रहे हैं तो ये स्थिति दोबारा ना उत्पन्न हो, क्योंकि दमुआ में जो आंदोलन हुआ उस पर भी यही स्थिति उत्पन्न होने वाली थी। लेकिन किसी तरह से शासन प्रशासन से बात कर उसे तो रोक लिया गया, लेकिन यहाँ पर स्थिति दूसरी हो गई। तो यही बातें थी और यही विचार थे। कल मैं आप लोगों के बीच पर और आऊँगा, क्योंकि हमारे बहुत से साथियों की जमानत हमें और कराना है। और लगातार हमारा प्रयास है कि हमारे साथियों को हम लोग बाहर निकाल लें जल्द से जल्द, और उन्हें समझाने का प्रयास करें कि जो आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसे संवैधानिक तरीके से लड़ें, असंवैधानिक तरीके से नहीं, ताकि दोबारा ये स्थिति पैदा ना हो। और नए युवा साथियों को दोबारा कहना चाहता हूँ कि किसी भी संगठन से जुड़ने से पहले उसके बारे में जान लें, सोच लें, समझ लें। नहीं तो अभी मैं देखा जो युवा साथी नहरिया पहुंचे भी नहीं थे, पुलिस प्रशासन ने उन्हें भी उठा लिया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस संगठन से जुड़े हुए थे। तो ये स्थिति आप लोगों के साथ पैदा हो सकती है। तो आगे चलकर फिर ये युवा साथी कहीं ना कहीं आंदोलन करें और फिर से पुलिस प्रशासन के साथ इसी तरह से भिड़े। प्रशासनिक अधिकार, इन्हें तो SDM से किस तरीके से बात करना है, कलेक्टर महोदय से किस तरीके से बात करना है, ये नए आजकल के ये नए युवाओं को ये नहीं पता है भाई। जानकारी किस ये रू ते ता से बात कर रहे हैं कि तू कौन होता है, क्या होता है, ये कहाँ से ऐसी चीज़ें सीख के आ रहे हैं, कौन सिखा रहा है भाई इन्हें। ऐसी तमाम चीज़ें इन्हें जानने और समझने की आवश्यकता है, नहीं तो आगे चलकर ये बहुत विकराल रूप ले सकते हैं। ये तो संवैधानिक युग पर ये तलवारबाजी में आ जाएंगे भाई। ये ऐसी बातें को समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। और कल मैं आप लोगों के बीच पर और नया अपडेट लेकर आऊँगा और नई जानकारियों के साथ आप लोगों के बीच पर आऊँगा, ताकि हमारे युवा लोग सुरक्षित और संवैधानिक तरीके से लड़ सकें, समझ सकें। तो सभी साथियों को शिवा जोहार, जय शिवा, जय जोहार।